इस वीडियो की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या तुम जानते हो कि हफ्ते के किस दिन लोगों को दिल का दौरा पड़ने की सबसे ज्यादा संभावना होती है? सोचो जरा, अंदाज लगाओ। सही जवाब है मंडे। अब सोचो किस समय ये दिल के दौरे सबसे ज्यादा होते हैं? सुबह के 8 बजे से 9 बजे तक। क्या तुम्हें पता है और क्या होता है मंडे की सुबह 8 से 9 बजे के बीच? लाखों लोग अपने अपने ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, उन नौकरियों में जिनसे वो नफरत करते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां मंडे ब्लूज यानी सोमवार की उदासी को लेकर मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये मंडे ब्लूज सच में लोगों को मार रहे हैं, सुनकर अजीब लगेगा, है ना? जरा अपने दिमाग में ये चार्ट सोचो। आजकल एक इंसान की औसत उम्र करीब 80 साल होती है, अगर किस्मत अच्छी हो तो। पहले 18 साल हम बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं। फिर 18 साल की उम्र में आसपास हम कामकाज की दुनिया में कदम रखते हैं और वहाँ शुरू होता है एक ही सिलसिला, काम और सिर्फ काम। अगर सब कुछ सही रहा तो करीब 67 साल की उम्र में हम रिटायर होते हैं। अब ये सब क्या बताता है? ये बताता है कि चाहे अच्छा हो या बुरा, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा काम में ही बीतता है। तो फिर सवाल सीधा सा है, क्यों हमें अपनी इतनी बड़ी जिंदगी उदासी में बिताई? पर अफसोस ज्यादातर लोग ये सवाल पूछते ही नहीं। आज मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, ध्यान से सुनना। मेरा एक दोस्त था जय, एक अच्छा इंसान था, समझदार, मेहनती, जिम्मेदार, एक ऐसा आदमी जो नियमों के हिसाब से चलता था। जब जय जवान था तो हमेशा कहता था, जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब मैं खुश रहूंगा। तो उसने कड़ी मेहनत की, पढ़ाई पूरी की, लेकिन खुश नहीं हुआ। फिर उसने कहा, जब मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी तब मैं खुश रहूंगा। उसे अच्छी नौकरी मिल गई, बढ़िया सैलरी, सुविधाएं और ऑफिस के दरवाजे पर नाम की तख्ती। लेकिन फिर भी उसे खुशी नहीं मिली। तो जय ने अपने लक्ष्य फिर बदल लिए। जब मैं शादी करूंगा, घर बसा लूंगा, बच्चे होंगे, तब मैं खुश रहूंगा। जय ने शादी कर ली, घर बसा लिया और 2 प्यारे बच्चे हुए। लेकिन वो खुशी जिसका वो इंतजार कर रहा था कभी नहीं आई। फिर उसने कहा, जब बच्चे बड़े होकर अपने रास्ते चल जाएंगे और मैं रिटायर हो जाऊंगा तब मैं खुश रहूंगा। साल बीत गए, बच्चे बड़े हुए, घर छोड़कर चले गए, जय रिटायर हो गया। लेकिन सोचो क्या हुआ, वो अब भी खुश नहीं था। फिर जय ने चर्च जाना शुरू किया। मैंने एक दिन उससे पूछा कि वो इतनी बार चर्च क्यों जा रहा है। उसने मेरी ओर देखा और धीरे से कहा, क्योंकि जब मैं मर जाऊंगा तब मैं खुश रहूंगा। जय यानी हम सब। जय की कहानी सुनकर दुख होता है ना, लेकिन सच कहूँ ये सिर्फ जय की कहानी नहीं है। मैं जय की जगह अपना नाम लिख सकता था, या श्याम और या किसी भी और का नाम, क्योंकि जय सिर्फ एक इंसान नहीं है। जय का मतलब है जस्ट अबाउट एवरीबडी, यानी लगभग हर इंसान। हम में से बहुत सारे लोग ठीक ही जय की तरह जी रहे हैं। हम अपनी खुशी को हमेशा भविष्य में टालते हैं। हम कहते हैं, जब मुझे प्रमोशन मिलेगा तब मैं खुश रहूंगा, जब घर खरीद लूंगा तब मैं खुश रहूंगा, जब वजन कम कर लूंगा तब मैं खुश रहूंगा, जब समय मिलेगा घूमने का तब मैं खुश रहूंगा। और ये सिलसिला चलता ही रहता है। लेकिन सच्चाई कोई हमें नहीं बताता। अगर तुम आज खुश रहना नहीं सीखते तो शायद तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। क्योंकि इतने लोग इस जाल में फंसते हैं क्योंकि हमें धोखा दिया गया है। समाज ने हमें एक झूठ बेच दिया है कि जिंदगी का मकसद है नौकरी पाना, कड़ी मेहनत करना और एक दिन रिटायर हो जाना। तो हम उस दौड़ में कूद जाते हैं। रोज सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, बिल भरते हैं, थक कर घर लौटते हैं और उन चीजों के लिए वक्त ही नहीं बचता जो असल में हमें जिंदा महसूस कराए। और अगर तुम रैट रेस जीत भी जाओ, अगर तुम्हारे पास ढेर सारा पैसा आ जाए, बढ़िया गाड़ी हो या वो चमकदार ट्रॉफी जिसे लोग देखकर जले, तो भी सोचो क्या तुम तब भी एक चूहा ही रहोगे? क्या यही जिंदगी चाहिए तुम्हें? अपनी जिंदगी को ऐसे मत खेलो जैसे ही कोई वीडियो गेम हो। यहाँ कोई ट्राई अगेन का बटन नहीं है, कोई मौका नहीं है ये लेवल फिर से खेलने का। जब गेम खत्म होता है तो खत्म ही हो जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है, इंसानी जिंदगी में एक चीट कोड जरूर है, और वो है कंट्रोल अपने हाथ में लेना। उन झूठों को मानना बंद करना जो समाज हमें लगातार सिखाता है, जैसे कि ओवरवर्क करना बहुत कूल है या स्ट्रेस लेना कोई स्टेटस सिंबल है। और शायद सबसे बड़ा झूठ वर्क लाइफ बैलेंस। सुनने में ये शब्द बहुत अच्छा लगता है, पर जरा सोचो, जिंदगी को काम के साथ बैलेंस क्यों करना पड़ेगा?
क्यों ये उल्टा नहीं होना चाहिए? क्यों ये जिंदगी के हिसाब से नहीं ढलना चाहिए? क्योंकि सच ये है, जब तुम्हारी जिंदगी बेहतर होती है तुम्हारे काम भी बेहतर हो जाते हैं। हार्वर्ड के प्रोफेसर शॉन अकोर ने एक शानदार खोज की जिसे उन्होंने नाम दिया द हैप्पीनेस एडवांटेज। की रिसर्च कहते हैं कि 75% जॉब सक्सेस इस पर निर्भर करती है कि तुम कितने होशियार हो या कितने टैलेंटेड हो, नहीं बल्कि इस पर कि तुम कितने खुश हो। जब तुम खुश होते हैं तुम्हारा इंटेलिजेंस बढ़ती है, तुम्हारी क्रिएटिविटी आसमान छूती है, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और सोचो क्या, तुम ज़्यादा पैसे भी कमाते हो, लेकिन यही नहीं, यहाँ असली कमाल की बात यह है कि तुम ज़्यादा समय तक जिंदा भी रहते हो। पॉजिटिव लोग नेगेटिव लोग से भी ज़्यादा जीते हैं। तो अगर तुम अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा खुशी और हंसी और आभार भर सको तो हो सकता है ये ज़िंदगी का चार्ट कुछ साल और लंबा खिंच जाए। अब और इंतज़ार नहीं। प्लीज़ इस मैसेज को हल्के में मत लेना। ये तुम्हारी फर्ज है कि तुम खुद के लिए खुश रहो। और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम ये मैसेज किस उम्र में पढ़ रहे हो। कभी देर नहीं होती ये फैसला लेने में कि अब और वीकडेज में तकलीफ नहीं झेलनी। सोचो कितनी अजीब बात है कि हम इन्हें वीकडेज कहते हैं। सच में एक कमजोर धुंध में जी रहे होते हैं, बस वीकेंड का इंतजार करते हुए। मुझे सच में लगता है कि इतने लोग मंडे की सुबह दिल का दौरा इसलिए पड़ने से मरते हैं क्योंकि वो उस काम में जा रहे हैं जिसमें उनका दिल नहीं होता। मुझे लगता है कि लोगों की जिंदगी में जान कम इसलिए है क्योंकि वो उस काम में वक्त बर्बाद कर रहे हैं जिसका उनकी जिंदगी से कोई वास्ता ही नहीं। दोस्तों, खुश रहना एक चॉइस है, लेकिन कोई भी जो कहे कि ये आसान है वो झूठ बोल रहा है। ये आसान नहीं है, पर कोशिश करनी ही पड़ेगी। और पहला कदम है अपने अंदर झांकना। याद रखो वो लाइन जो बुद्ध ने करीब 2000 साल पहले लिखी थी। समस्या ये है कि तुम सोचते हो तुम्हारे पास वक्त है। अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो, खुशी का इंतजार मत करो, आज ही उसे चुन लो। तुम्हारी जिंदगी इतनी कीमती है कि इसे किसी दिन के इंतजार में मत गुजारो। किसी दिन, हफ्ते का कोई दिन नहीं है। आज ही खुश रहो, खुशियां बांटते रहो।